नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ। आप सभी का तहे दिल से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ हुआ है, उसके जो मेन पॉइंट है, उसके बारे में इजी वे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आवेदन करने की तिथि, यानी कि आपका किस डेट के बीच आप आवेदन कर सकते हैं। 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट आता है आप कब तक पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। इसकी आखिरी तिथि क्या है। 30 सितंबर से पहले आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। उसकी फ़ीस कितनी होगी। जितने भी आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, उन्हें 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। और एससी एसटी और जितने भी आपकी फ़ीमेल हैं, उनके लिए शुल्क माफ़ है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं अपना फॉर्म गलत भर देते हैं, तो उसको सही करने की तिथि कब से कब तक है। 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच में आप अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले करेक्शन करते हैं, यानी कि पहली बार उसको सही करते हैं, तो उसके लिए आपको 200 रुपये दंड के रूप में ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। फिर भी आपको लगता है कि आपका फॉर्म गलत हो गया है, तो दोबारा करेक्शन करने पे, सुधार करने पे आपको ऑनलाइन 500 रुपये पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट आता है वैकेंसीज़ की डिटेल, यानी कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले कांस्टेबल मेल। सबसे पहले कांस्टेबल मेल, इसकी टोटल 4,453 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 2,748 वैकेंसीज़ आपकी जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट आता है कांस्टेबल फीमेल, इसकी टोटल 2,491 वैकेंसी हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 1502 वैकेंसीज़ हैं। और टोटल मिला के, जिसमें कांस्टेबल मेल हो गया, कांस्टेबल फीमेल हो गया, एक्स सर्विसमैन मेल हो गया, एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए हो गया, उनके लिए टोटल 7,547 वैकेंसी है। नेक्स्ट आता है आपका एज लिमिट, यानी कि कितनी उम्र तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। जो भी कैंडिडेट 18 से 25 की बीच की एज का है, वह इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका 1 जुलाई 2023 तक उसकी एज काउंट की जाएगी। माना कोई कैंडिडेट जिसका जन्मदिन आपका 1 जुलाई को होता है, माना उसकी एज आपकी 23 साल है और अभी चल रहा है आपका सितंबर के हिसाब से वह 23 साल 2 महीने का है, बट इस फॉर्म के अकॉर्डिंग उसकी एज 23 साल ही मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है जितने भी कैंडिडेट जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1998 के बाद है, यानी कि वे 25 साल से कम हैं, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 से कम है, यानी कि इन दोनों के बीच में है, यानी कि वह 18 साल से ज़्यादा है, वह इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका रिजर्वेशन, यानी कि छूट। जितने भी आपके एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि वह 30 साल से पहले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ओबीसी आपका 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दिल्ली पुलिस पर्सनल। जितने भी कैंडिडेट जिनके फादर या फिर मदर दिल्ली पुलिस में है, वह आपके 29 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट। आपका यह सर्टिफिकेट जो आपका डिक्लेयर करता है कि आप एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वह सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस बिकॉज इसमें आपका डोमिसाइल लगता है, तो इसलिए यह आपका होम स्टेट का चलेगा। नेक्स्ट आता है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि जितने भी कैंडिडेट जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, उन्हें कुछ बेनिफिट मिलेंगे।
यानी कि फ़ायदा मिलेगा। जिनके पास भी आपका सी सर्टिफिकेट है, उसे जब भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। जिनके पास बी है उनको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। जिनके पास आपका ए सर्टिफिकेट है उन्हें 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका असेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस फॉर्म के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले वह कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एलएमवी लाइसेंस, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, ऐसा लाइसेंस जो 4 पहिया और 2 पहिया दोनों के लिए हो। और लाइसेंस जो है मेल कैंडिडेट को ही चाहिए, फीमेल के लिए लाइसेंस ज़रूरी नहीं है, वह इसके लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका स्कीम ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आपका सिलेक्शन तक आपको किन किन चरण से होके गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि आपका 100 नंबर का होगा। नेक्स्ट आता है आपका इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले जीएस और करंट अफेयर्स होंगे जिसके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जो आपके टोटल 50 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट आता है आपका रीजनिंग जिसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और टोटल एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का बनेगा। और इसको करने के लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले आपका बेसिकली एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, कंप्यूटर का फंडामेंटल यानी कि बेसिक कंप्यूटर हो गया, ईमेल के रिगार्डिंग हो गया, इंटरनेट के रिगार्डिंग हो गया, वेब ब्राउज़र्स के बारे में हो गया, जितनी भी आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपसे 0.25 अंक यानी कि आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। माना कोई आपका कैंडिडेट है जिसने आपके 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से उसके 58 क्वेश्चन यानी कि 58 क्वेश्चन आपके सही हैं, जिसमें उसको 58 नंबर मिलेंगे और 2 क्वेश्चन गलत हैं, तो यानी कि आपका 0.25 के हिसाब से उसका आधा नंबर कट जाएगा, तो उसके टोटल 57.5 यानी कि 57.5 उसके नंबर बनेंगे। नेक्स्ट आता है आपका जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा वो आपके नेक्स्ट स्टेज के लिए अपीयर होगा, जिसमें आपका फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले यह क्राइटेरिया मेल कैंडिडेट के लिए क्या है। जितने भी आपकी 30 साल तक हैं उन्हें सबसे पहले आपका उन्हें 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपके लिए 1600 मीटर की रेस करवाई जाएगी जिसके लिए आपको 6 मिनट दिए जाएंगे और ये खाली क्वालिफाइंग है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप के लिए ले जाया जाएगा जिसमें आपको 14 फीट कूदना है। नेक्स्ट आपको हाई जंप के लिए ले जाया जाएगा जिसमें आपको 3 फीट 9 इंच कूदना है, यानी कि मतलब हाई जंप करना है। नेक्स्ट आता है आपका जितने भी 30 से 40 के बीच मेल कैंडिडेट हैं उनको 7 मिनट दिए जाएंगे 1600 मीटर रेस कंप्लीट करने के लिए। लॉन्ग जंप के लिए उन्हें 13 फीट और हाई जंप के लिए उन्हें 3 फीट 6 इंच, यह उनके लिए क्राइटेरिया है। जब भी आप लॉन्ग जंप करेंगे, हाई जंप करेंगे, इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। मीन्स पहले चांस में आप नहीं कूद पाते तो आपको सेकंड मिलेगा, सेकंड में कर गए तो कोई नहीं, नेक्स्ट आपको नहीं करना पड़ेगा, वरना लास्ट आपको सेकंड में भी आप नहीं कर पाए तो आपको लास्ट तीसरा चांस मिलेगा, उसमें आपको करना ही करना है। जितने भी मेल कैंडिडेट जिनकी एज 40 साल से ऊपर है
उन्हें 1600 मीटर रेस कंप्लीट करने के लिए 8 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप आपकी 12 फीट की, हाई जंप आपकी 3 फीट 3 इंच की। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें जो मेल कैंडिडेट है उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए होगी। नेक्स्ट आता है आपका रिलैक्सेशन। जितने भी कैंडिडेट जो आपके हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो आपके एसटी कैटेगरी के हैं, जो भी आपके दिल्ली पुलिस पर्सनल यानी कि जिसके भी फादर आपके दिल्ली पुलिस में है या मदर दिल्ली पुलिस में है, उन्हें आपकी हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, यानी कि 165 की हाइट उनसे मांगी जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका चेस्ट। बिना फुलाए आपकी 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपकी 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका चेस्ट में आपका रिलैक्सेशन। जितने भी आपके हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, एसटी, अगेन आपका दिल्ली पुलिस पर्सनल, उन्हें चेस्ट में आपकी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, यानी कि उनकी 76 सेंटीमीटर यानी कि 76 सेंटीमीटर भी चेस्ट है तो चलेगा। नेक्स्ट आता है आपका फीमेल के लिए आपका यह है पीईटी, यानी कि आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंड टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है। जितने भी आपकी फीमेल जो आपकी 30 साल तक हैं, सबसे पहले 1600 मीटर उनसे रेस करवाई जाएगी, जिसके लिए उन्हें 8 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद लॉन्ग जंप, जिसके लिए आपका 10 फीट उन्हें लॉन्ग जंप करनी है। हाई जंप उन्हें 3 फीट करनी है। जो भी आपके 30 से 40 के बीच में फीमेल है, उन्हें 9 मिनट रेस के लिए। लॉन्ग जंप आपकी अगेन 9 फीट और हाई जंप आपकी 2 फीट 9 इंच। जो भी आपकी 40 प्लस हैं, यानी कि 40 साल से ऊपर हैं, उन्हें आपके 10 मिनट दिए जाएंगे 1600 मीटर कंप्लीट करने में। 8 फीट आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप आपका 2 फीट 6 इंच। अगेन लॉन्ग जंप एंड हाई जंप में उन्हें 3-3 चांस दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद जो भी इसे क्वालिफाई करेगा उसकी हाइट मेजरमेंट की जाएगी। हाइट के लिए आपका नॉर्मल 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। नेक्स्ट आता है आपका रिलैक्सेशन। जो भी फीमेल हिल एरिया से बिलोंग करती है और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है, उसे 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, यानी कि 155 सेंटीमीटर चलेगा। और जो भी दिल्ली पुलिस पर्सनल यानी कि फादर या मदर आपकी दिल्ली पुलिस में है, तो उन फीमेल को 5 सेंटीमीटर की हाइट में आपकी छूट मिलेगी, यानी कि 152 सेंटीमीटर उनका चलेगा। इन 2 स्टेज से गुजरने के बाद लास्ट में आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद जो हमने सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी के मार्क्स के आधार पे फाइनल मेरिट उठेगी और उसमें जिसका नाम आ जाएगा वो एज अ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेक्टेड हो जाएगा। अगेन आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो 100 नंबर का होगा। उसके आधार पे आपकी पहली मेरिट उठेगी। जो भी कैंडिडेट उस मेरिट को क्वालिफाई करेगा वह आपका फिजिकल देने जाएगा। फिजिकल में आपकी 2 चीज़ होंगी। सबसे पहले आपका एंड्योरेंस टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपकी रेस होगी, लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप होगी, जो कि आपकी क्वालिफाइंग है। इसको क्वालिफाई करने के बाद उसे मेज़रमेंट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपका स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। उसमें आपकी चेस्ट मापी जाएगी, हाइट मापी जाएगी। फिर उसके बाद जो भी इससे क्वालिफाई करेगा फिर उसका मेडिकल करवाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल के बाद आपकी जो आपने सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट दिया था उसी के मार्क्स के आधार पे आपकी एक और फाइनल मेरिट उठेगी। उसमें जिसका सिलेक्शन होगा वह आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उसके बाद प्रीवियस ईयर कट ऑफ ऑफिशियल देखते हैं कि आपका जो 2020 में आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आई थी उसकी आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, क्या रहेगी नहीं सॉरी क्या थी, बिकॉज
इसके आधार पे आपको एक मोटा-मोटा अनुमान लग जाएगा कि हमें कितना स्कोर करना चाहिए कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हो जाएं। सबसे पहले आपकी 2020 में टोटल वैकेंसीज कितनी थी? 5,690 टोटल वैकेंसीज थी, यानी कि इस बार थोड़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो इस बार आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आता है आपका, सबसे पहले आपकी मेल की कट ऑफ आती है। सबसे पहले आता है आपका कांस्टेबल मेल। इसमें आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी 62.51 यानी कि 62.51 इसकी मेरिट गई थी। उसके बाद आपकी एससी कैटेगरी की आपकी 57.005 आती है। एसटी कैटेगरी की आपकी 65.10 आती है। ओबीसी की आपकी 68.39 आती है। अनरिजर्व्ड की आपकी जो सबसे ज़्यादा जाती है 72.205 आती रही थी। नेक्स्ट आता है आपका फीमेल कांस्टेबल फीमेल। ईडब्ल्यूएस की आपकी 44.93, एससी कैटेगरी आपकी 45.54, एसटी कैटेगरी आपकी 49.32, ओबीसी कैटेगरी आपकी 53.40, अनरिजर्व्ड कैटेगरी आपकी 56.72। इतनी आपकी फाइनल मेरिट गई थी। इससे एक बेसिकली आइडिया यह लग जाता है कि हमें कितना स्कोर करना चाहिए। यानी कि मेल में तो आपकी मैक्सिमम 72 यानी कि 72 से 75 के बीच में मान लो, और जो है आपका फीमेल के लिए आपकी मैक्सिमम आपकी 56 से लेके 58 के बीच मान लो। ये आपके पेपर डिफ़िकल्टी के हिसाब से मेरिट बनती है, तो यह आपकी वेरी कर सकती है आपकी डिफ़िकल्टी के हिसाब से। नेक्स्ट आता है आपका सैलरी, जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जानना चाहते हैं। सबसे पहले यह लेवल 3 यानी कि आपका 2000 ग्रेड पे की जॉब है। नेक्स्ट आता है इसका बेसिक पे कितना है। 21,700 रुपये आपका इसका बेसिक पे है, और ट्रेनिंग के बाद अप्रॉक्स 42,000 के समथिंग आपकी इन हैंड सैलरी होने वाली है। नेक्स्ट आता है आपका एग्ज़ाम तिथि, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसकी डेट क्या है। 14 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। अंत में आपसे मैं एक अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने भी आपका 2020 में आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैं फर्स्ट एग्ज़ाम में ही क्वालिफाई नहीं कर पाया था। लगभग आपका 61 के आसपास आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो है कट ऑफ उठी थी, और मेरे 59 के समथिंग आपके मार्क्स थे। मैंने सबसे ज़्यादा आपका लो स्कोर किया था आपका जीएस में, जिसमें आपका 50 में से आपके 13 को मैंने आपका स्कोर किया था। इस एक्सपीरियंस से आपको सीख मिलती है कि मतलब आपको मेनली फोकस किस सब्जेक्ट में करना है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, यानी कि आपका जीएस। अगर आपने जीएस में अच्छा कर लिया ना, तो आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज़ जीएसई इसमें जो है मेन इम्पोर्टेंट आपकी रोल प्ले करती है। आज 23 सितंबर है और 14 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 2 महीने का वक्त है। इन 2 महीने में आप जी जान लगा दीजिए। जिसका वर्दी सपना है ना, जुनून है ना, वह अपनी पूरी ताकत झोंक लें, बिकॉज़ इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिल सकता। पहले आपकी 2020 में वैकेंसी निकली थी, अब 2023 में, यानी कि लगभग 3 साल लग गए नेक्स्ट वैकेंसी रिलीज़ होने में, और नेक्स्ट वैकेंसी आपकी लगभग 3 से 4 साल बाद आएगी, यानी कि तब तक आप ओवर एज भी हो जाएंगे। कई बंदे ऐसे हैं जो ओवर एज हो जाएंगे। इसलिए वाकई में जिसका वर्दी जुनून है ना, वह अपनी पूरी जी जान लगा दे, और मेनली आपका जीएस में फोकस करें, बिकॉज़ उसका वेटेज ज़्यादा है। आपको पता ही है आजकल जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और बिकॉज़ 2024 में आपके इलेक्शन है, तो इस वजह से आपकी वैकेंसी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। इस वक्त ने जिसने
इस वक्त में जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली ना, वह एक सरकारी जॉब आपका सिक्योर कर लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सरकारी जॉब सब कुछ है, बट सरकारी जॉब के आपके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपका 60 ही साल तक का आपका जो लाइफ टाइम होता है सिक्योर हो जाता है। सरकारी जॉब ही सब कुछ नहीं है, ये सत्य बात है। बट सरकारी जॉब जब कोरोना का टाइम था, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है आपके जॉबलेस हो गए थे। उस टाइम पे जो सरकारी जॉब वाले थे, उन्हें ही आपकी सैलरी मिल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी जॉब की नीड क्यों होती है लोगों को। इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।